जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ये इसका 7वां वीडियो है, डे 7 का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले वाले जो 6 वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है ये, ठीक है। आपको जो टारगेट रखना है वो यूपीपीसीएस में वो कम से कम 100+ नंबर नहीं 100+ क्वेश्चन का टारगेट रखना है। और वो किस तरीके से पूरा होगा, मैं जो जो चीज़ें करा रहा हूँ इसके अलावा और जो भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं पिछली, उनको करते रहिए आप लोग, ठीक है। टेस्ट लगाइए, रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जो आप टेस्ट लगा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका भी नोट्स बना लीजिए। जो आप छोड़ दे रहे हैं उनका भी नोट्स बनाइए। एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। अभी आपके पास लगभग 35-36 दिन है, ठीक है, 38 दिन लगभग, ठीक है। उसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करिए। एक एक टॉपिक उठाइए, एक एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। या जो नोट्स बना रखा है उसको पढ़ते जाइए। टेस्ट ज़रूर लगाइए आप। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा रखे हैं। करंट अफेयर्स में आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। घटनासार वाली जो हाफ ईयरली है उसको पढ़ डालिए, ठीक है। आप कहीं से किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक। छोड़िए मत। कम से कम अक्टूबर से लेकर के और यहाँ सितंबर 15 तक कम से कम मान के चलिए कि अभी 15 तक। इसके बाद का मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पूरा सितंबर लास्ट तक पढ़ने की ज़रूरत है। 15 सितंबर तक आप पढ़िए बस। इसके आगे का नहीं पूछा जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन शायद ही पूछ लिया जाए, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बनता है। एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उठा के देख लीजिए आप PYQ। देखिए, इसमें हड़प्पा आप याद रखिए ये स्थल हैं और ये इनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता और ये किस नदी पे या किस नदी के किनारे हैं, तो ये याद रखिए। जैसे हड़प्पा दयाराम साहनी रावी नदी, मोहनजोदड़ो राखालदास नदी ये सिंधु नदी, कालीबंगा ये बीबी लाल अमलान घोष और SR राव तीनों लोग जुड़े रहे हैं इससे, ये घग्घर या सरस्वती नदी, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा भी गया है। ये लोथल पूछा गया है। लोथल जो है ये SR राव हैं और भोगवा नदी याद रखना। बनावली ये RS बिष्ट हैं, ठीक। धौलावीरा ये RS बिष्ट, ठीक है। चनहूदड़ो ये आपका NG मजूमदार सिंधु नदी। रोपड़ आपका यज्ञदत्त शर्मा और सतलज नदी। रंगपुर ये गुजरात के अहमदाबाद में है और MS वत्स हैं इसे में भादर नदी, ठीक है, याद रखना ये, ठीक। सुरकोद्दा याद रखिएगा, ये जगपत जोशी हैं इसके, और ये दास्क नदी किनारे हैं, सुतकांगे डोर वही है। मांडा ये आपका JP जोशी चिनाब नदी। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा हिंडन नदी। कोटदीजी ये आपके फजल अहमद खान और सिंधु नदी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ स्तंभ हैं, ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ये पूछे जाते हैं मैचिंग में, ये बार बार पूछा जाता है। इनकी जानकारियाँ भी देख लीजिएगा आप लोग, किन में क्या दिया हुआ है। प्रयाग स्तंभ ये जो है ये प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये उसकी नीतियों का उसकी विजयों का उल्लेख है इसमें। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल से संबंधित है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख ये शक छत्रप ये रुद्रदामन से है। इसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा का ये प्राचीनतम प्रशस्ति है ये, ठीक, याद रखना। ये पूछा भी जाता है या पूछा भी गया है। नासिक गुहा लेख ये सातवाहन शासक पुलमावी का है, ठीक, याद रखना। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी इसी से मिलती है। बेसनगर का जो गरुण अभिलेख है ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था, ये याद रखना। इसमें भागवत धर्म के बारे में प्रचार किया हुआ है, ठीक। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त बहुत पूछता है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज का है। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन। देवपाड़ा ये सेन वंश के विजय सेन का है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनको। एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं, उन किससे संबंधित हैं। जैसे उग्रस ये पुलिस अधिकारी है। वाजपेयी जो है ये रथ दौड़ होता है, ठीक है। सतपति ये 100 गाँवों का नेतृत्व करता था। और स्थापित क्या है, ये आदिवासियों के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे उनका ये प्रशासक हुआ करता था। कौन है ये? स्थापित, याद रखना ये। और वो सतपति। उग्रस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये, मतलब महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ ले, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। देखिए वेद और ब्राह्मण ये भी पूछता है मैचिंग में आपसे, आर्ट एंड कल्चर में पूछता है ये। तो ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी याद रखना, 2 हैं ब्राह्मण। यजुर्वेद के आपके तैत्रीय और शतपथ हैं, याद रखना, ठीक। शतपथ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है ब्राह्मण, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। सामवेद का ये जैमिनी, छांदोग्य और एक तांड्य भी है, ठीक है, तांड्य, ठीक है, 3 हैं इसके सामवेद के, याद रखना, ठीक।
और अथर्ववेद एक ऐसा है वेद है जिसका जो है गोपथ एक ही सिर्फ जो ब्राह्मण है एक ही है। इसको अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ये यहाँ तक हो गया। आगे अगर देखते हैं कुछ और भी आपको जो कुछ महत्वपूर्ण लेक्स हैं, बहुत पूछता है लेक वगैरह, वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे ये कुछ तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। नैनीताल ये आपका उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, डोडीताल ये शायद आपने नहीं सुना होगा, याद रखिएगा। सेंचल झील ये कहाँ पे है? सेंचल ये पश्चिम बंगाल में है, ये कृत्रिम झील है ये सेंचल। ठीक है, बेला सागर ये महोबा में है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कंजिया ये कंजिया झील ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा, कांजिया झील। ठीक, कांजली ये पंजाब में है, ये कांजली, हरके ये सब उधर ही पड़ते हैं। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और भी कुछ लेक्स। देखिए वीरनम झील ये तमिलनाडु में है, वीरनम झील। ठीक है, चेम्बरमबक्कम, ठीक है, चेम्बरमबक्कम ये तमिलनाडु में है। वैतरणा झील ये महाराष्ट्र में है, वैतरणी नहीं वैतरणा। ठीक है, वैतरणी जो नदी है वो आपका उड़ीसा में बहती है, लेकिन ये वैतरणा लेक है, ये महाराष्ट्र में। लोनार ये क्रेटर झील है, ये महाराष्ट्र में है। बिहार झील भी महाराष्ट्र में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। दीपोर बील जितना भी है, जो भी कहीं बिल दिख जाए आपको, वो आपका सब असम में है। ठीक है, हुसैन सागर, उस्मान सागर ये सब कहाँ है? ये तेलंगाना में है। ठीक है, सागर वागर जो भी है ये तेलंगाना में। समीरपेट ये तेलंगाना। सुखना झील चंडीगढ़ में है। ठीक, याद रखना। ये सोमगो झील ये सिक्किम में है। ठीक, इसके बाद कुछ और झीलें हैं, वो याद रखिएगा इनको। कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोलेरू झील ये गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा ये जहाँ पे है वहीं पे बनाती है। कोलेरू ये मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, सांभर झील ये राजस्थान के है। ढेबर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान, पिछौला राजस्थान बहुत पूछी जाती है। रंग सागर आपका राजस्थान। ठीक है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। कंवर झील बिहार। अष्टमुडी केरल में, ये लैगून। ठीक है, मीठे पानी के, लैगून नहीं है, मीठे पानी की है अष्टमुडी। ठीक है, परवूर झील ये केरल की है। सस्टम कोट्टा भी केरल की है। ये सब मीठे पानी वाली हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, अष्टमुडी, पवूर और सस्टम कोट्टा। ठीक है, भोजताल ये मध्य प्रदेश। तो ये आज के वीडियो के लिए इतना, मतलब आज का काफ़ी है, ये बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, 1.5 या 1.75 की स्पीड से देख लीजिए यार। बहुत कम समय में आपको ये सारी चीज़ें कई बार रिवाइज़ करिए। आप जो अभी मैं वीडियोज़ दे रहा हूँ ना, उनको कई बार रिवीजन करिए उनका। ठीक है, और छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, इनको आप देख लीजिए, बैठे बैठे देख लीजिए, खाना खाते समय देख लीजिए, कुछ भी कर रही है, कुछ भी आप कर रहे हो उसी समय लगा लीजिए 1.5 की स्पीड से, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।